डूसू चुनावों का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। हमारे साथ अपराजिता है जिन्होंने सेक्रेटरी की पोजीशन को जीता है और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीता है। तो कैसा लग रहा है अपराजिता? पहले तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने निरंतर काम किया था नारी सशक्तिकरण के लिए। हम पे बहुत बार सवाल भी उठाए गए थे कि क्यों आप में से सिर्फ एक ही छात्रा डूसू के लिए कैंडिडेट है, पर एबीवीपी नारी सशक्तिकरण के लिए बात करता है और वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए बात करता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ, इसलिए नहीं खड़ी हूँ क्योंकि मैं निरंतर जैसे छात्र काम करते हैं वैसे ही छात्रा काम करती है और इस चीज के हाथ में हाथ कंधे से कंधे मिला के मैं चली हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ और इसीलिए इतने बड़े मार्जिन से जीती। तो अपराजिता कैसा रहा आपका ये सफर जो इलेक्शंस का, और कितने मार्जिन से आप जीती हैं? अराउंड 13,000 के मार्जिन से अभी मैं जीती हूँ। ये सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन है और सारे कैंडिडेट्स से, तो अच्छा लग रहा है। और बाकी मैं इससे पहले जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थी शिवांगी खरवाल जी, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होके अब मैं डूसू में आई हूँ, तो उनका नेतृत्व में अब मैं डूसू में हूँ। तो आप नारी शक्ति की प्रतीक हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी इस समय पास हो चुका है, तो आपको बड़ा खास मौके पर ऐसी खास पोस्ट मिली है। तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगी और जो लड़कियां हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की उनके लिए? अभी सबसे पहले तो मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने एक फीमेल मैनिफेस्टो भी निकाला था कि हर कॉलेज में एक गायनी होनी चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, एनसीसी के हर कॉलेज में गर्ल्स के लिए एनसीसी होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने मैनिफेस्टो में बात की थी। वो मैनिफेस्टो फुलफिल हो, इस चीज की मैं अश्योर करूंगी और एक विमेन लीडरशिप समिट भी जरूर करवाऊंगी। तो एबीवीपी की जो जीत है 3 पोस्टों पर अभी हो चुकी है, तो उसका श्रेय किसे दिया जाता है? ये पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन और हमारे प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी, जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं 365 दिन 24 घंटे काम करने के लिए। हमारे साथ अभी दहिया जुड़ चुके हैं जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन को जीता है। पैनल में जो देखा गया 3 पोजीशंस एबीवीपी की आई, पर एक जो मेन पोजीशन थी उस पर कांग्रेस की एनएसयूआई ने जीत हासिल की है। तो अभी कैसा लग रहा है इस समय? बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, इतना प्यार देखकर। जो छात्रों ने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझे इस काबिल समझा, उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल जी की जीत है, दीपेंद्र जी की जीत है, नीरज कुंदन जी की जीत है, कन्हैया कुमार जी की जीत है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी हमने बच्चों को वादे किए, छात्रों को वादे किए, उन पर मैं खड़ा उतरूंगा और जिस बच्चे को जो भी कभी भी कोई समस्या होगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो अभी ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप मेन पैनल के हिस्से में आए हैं, तो जो आप बच्चों के करवाएंगे? मेन काम सबसे पहला वादा हमने किया था मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस का था। केरला में हमने मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस लगाई, पंजाब में भी एनएसयूआई जीती, हमने मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस लगाई। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हम मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस को कंपलसरी करेंगे और प्राइवेट पीजीज हॉस्टल के जो 12% जीएसटी सरकार द्वारा लगाया गया है, इसको हटाने के लिए हम सबसे पहली लड़ाई लड़ेंगे। तो इस जीत का श्रेय किसे जाता है? इस जीत का श्रेय जो मेरे साथ लगे, जिन आदमियों ने विश्वास किया, छात्रों ने विश्वास किया, मुझे इस काबिल समझा, मुझे वोट दी, दीपेंद्र जी ने, राहुल जी ने, कन्हैया कुमार जी, नीरज कुंदन जी ने, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाई और जो मेरे साथ खड़े हुए हमेशा। एक फैसला सचिन बैसला का नारा लेकर सचिन बैसला इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी के चुनावों में खड़े हुए थे और इस बार इन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन को जीता है। तो बैसला साहब क्या कहना चाहेंगे इस जीत के बाद आप? सबसे पहले अपने संगठन का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, और मेरे साथ जो इतनी बड़ी मात्रा में साथी कार्यकर्ता लगे थे, साथी बंधु लगे थे, उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो डूसू का चुनाव है, ये कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता, सिर्फ मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है और जो संगठन समर्थन होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो निश्चिंत ही ये जीत उन सब के लिए, लाखों कार्यकर्ताओं के लिए जो इस चुनाव में दिन और रात एक कर हमें चुनाव जिताते हैं। तो हमें तो केवल चेहरा बनाया जाता है, बाकी जीत ये संगठन की है, जीत ये उन कार्यकर्ताओं की है जो दिन रात एक करते हुए हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। तो सचिन, आप पैनल में आ गए हैं, तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आप पैनल में आने का लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए करेंगे? निश्चिंत ही सबसे पहली चीज़ जो हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया है उसके ऊपर हम कार्य करना शुरू करेंगे, और जो स्टूडेंट डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसे भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और तत्काल प्रभाव से वो चीजें एड्रेस हो, वो चीज भी बहुत जरूरी है। इस जीत का श्रेय किसे दिया जाता है? इस जीत का श्रेय निश्चित तौर पर संगठन को दिया जाएगा। इस साल के प्रेसिडेंट पोजीशन जो जीत चुके हैं तुषार हैं, तो तुषार कैसा लग रहा है आपको डूसू का प्रेसिडेंट पोजीशन जीत के? नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस बार हमारा जो सपना था वो इस बार ये था कि हम 4-0 के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जीते, पर हम एक सीट खो बैठे।
पर जब भी अब 3 सीट के साथ भी और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इतना भरोसा दिखाया है तो मैं बिल्कुल उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। ऐसे कौन कौन से काम रहेंगे? अब आप प्रेसिडेंट पोजीशन पर हैं। सबसे पहला इसमें हमारा मेट्रो कंसेशन पास की मांग रहेगी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारा छात्र दिल्ली में पढ़ने के लिए, अपने महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए मेट्रो के द्वारा पहुंचता है। तो हमारी सबसे पहली मांग इस है जीत का श्रेय किसे दिया जाएगा? इस जीत का श्रेय अपने सभी कार्यकर्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ रहे छात्र, उन सबको जाता है। मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, इन सभी भाइयों को, आप सभी को जाता है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रेसिडेंट जीत चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस जीत का जो श्रेय है वो एबीवीपी और संगठन को जाता है और जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।